Good afternoon, class 8, GNB Pitanagar. Today we are going to solve question number 5 onwards of exercise 2.4, solving equations in one variable. And we have the questions where we get variable on both sides of the equation. So question number 5, it is there. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Okay. ठीक है, अगर हम शोभू की प्रेजेंटेज को x कहें तो उसकी मदर की प्रेजेंटेज 6x हो जाएगी. ठीक है, 5 साल के बाद आफ्टर 5 years शोभू's एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभू. ओके, प्रेजेंट एज ऑफ शोभू आपने कह दिया x years है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर विल बी लिखा है क्या 6 टाइम्स, तो 6x years. 5 years लेटर क्या हो जाएगा? 5 years लेटर क्या होगा बच्चों बताओ? 5 years लेटर क्वेश्चन में जो दिया है उसी को हम फॉलो करेंगे. क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल के बाद उसकी आयु, शोभू की आयु हो जाएगी कितनी? x + 5 है ना, x + 5. अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि what is given in the question? It is given in the question that after 5 years Shobo's age, whatever the Shobo's age, it will be x + 5 years. वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 हो जाएगी. Shobo's age after 5 years is 1/3 of मदर्स प्रेजेंट एज, है ना, यही तो है. तो आपको इक्वेशन तो आप बना लीजिए. x + 5 = 1/3 ऑफ क्या बच्चों? प्रेजेंट एज कितनी है? 6x. तो इजी इक्वेशन बन गई ना. तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि x + 5 = 1/3 ऑफ 6 ऑफ x. अब यहाँ पे देखिए 3x जो है कैंसिल हो जाता है ना, 3 जो है 6 से कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स, तो 2x आ गया. कितना आ गया? 2x. और 5 = 2x - x. देखिए x को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो क्या मिला हमको? सो x = 5 मिला. ओके, तो आपको क्या बतानी है? प्रेजेंटेज दोनों की अननोन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड हो गई. शोभूज प्रेजेंट एज it will be 5 years इसका मतलब, right? and mother's age it will be 6x. तो 6 × 5 यानी कि 30 years. तो आप देखिए 5 साल बाद शोभे की उम्र हो जाती 10 साल, और 10 क्या है? 30 का 1/3 है, 30 का 1/3 है ना. तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक नैरो रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको एक स्कूल बनाना है विलेज में, उसके लिए रिजर्व किया है. उसके लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 11:4. एट द रेट ऑफ ₹100 per meter, it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? अगर आपको फेंस करना है, ठीक है, अगर आपको फेंस करना है किसको? अगर आपको रेक्टेंगल को फेंस करना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, टोटल लेंथ निकल जाएगी उस फेंस की, है ना. तो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दे रखी है. क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ. क्या दिया हुआ आपको? 11:4. तो आप क्या कर दीजिए? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 11x कह दीजिए, 11x मीटर, एंड ब्रेड्थ को आप कह दीजिए ब्रेड्थ = 4x मीटर. ओके, तो आप देखिए, तो पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए. पेरीमीटर आप सीधा लिखिए लेंथ ऑफ फेंस,
लेंथ ऑफ फेंस क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चों, बताइए, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, माफ कीजिएगा यहाँ 2 है, ठीक है। तो अब आप देखिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए इसमें, 11x प्लस 4x, ठीक है, 11x प्लस 4x। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आया, 2 इंटू, आप सीधा देख लीजिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 11x प्लस 4x कितना, 15x हुआ है ना। तो 2 इंटू 15x, तो क्या आ गया आपके पास, 30x मीटर आपके पास लेंथ आ गई। अब आप जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं फेंसिंग की, तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट पर मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर का। ओके, तो लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्यारे बच्चों क्या दिया है, ₹75,000 है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सीधा से कर लीजिए, और कैलकुलेट कैसे किया होगा, पेरीमीटर में कॉस्ट पर मीटर का मल्टीप्लाई कर देने पर, कॉस्ट पर मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो मिलेगा आपको 75,000 है ना। तो पेरीमीटर आपने निकाल लिया 30x और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर 100 है, is equal to 75,000। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, x is equal to 75,000 डिवाइड बाय क्या 3000 है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x is equal to, आप देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे ना, 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 और ये 30 आपस में कैंसिल हो जाएंगे है ना, ये तो होगा। तो 75.3 आया, 75.3 का मतलब 25, x की वैल्यू 25 आई, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, सो लेंथ इज इक्वल टू 11 इंटू 25 है ना, ये तो आया 25, 11 5 55, कैरी ऑन 5, 11 2 22 एंड 5। तो आपके पास लेंथ आ गई 275 मीटर। एंड ब्रेड्थ बता दीजिए आप, ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ क्या थी, 4x थी ना बच्चों, 4 इंटू x की वैल्यू है 25 यानी कि 100 मीटर। ओके, ये आया आपका आंसर, इस तरह से करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको पर मीटर कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस अगर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हसन ने जो है 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, एक सेट बनाया, तो ट्राउजर और शर्ट का एक सेट बनाया। तो क्या कहता है कि शर्ट मटेरियल का जो प्राइस है वो ₹50 पर मीटर है, और ट्राउजर मटेरियल का प्राइस ₹90 पर मीटर है, देखिए दिया हुआ है। अब कहता है कि हर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए 3 मीटर का शर्ट मटेरियल बनता है, और ट्राउजर मटेरियल पे प्रॉफिट कमाता है वो 12% का, और शर्ट मटेरियल पे देखिए क्या, ट्राउजर मटेरियल पे क्या कर रहा है वो, ट्राउजर मटेरियल पे 12% का प्रॉफिट ले रहा है। ओके, और शर्ट मटेरियल पे क्या कर रहा है, शर्ट मटेरियल पे वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। His total sale is ₹36,660। How much trouser material did he buy? Trouser material कितना बाय किया उसने, ये तो बताना है। तो आप देखिए क्या लिखा है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल टू लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल, ये क्या दिया है आपको, 2:3 दिया है। मान लीजिए ट्राउजर मटेरियल की लेंथ हो गई आपके पास 2x मीटर और शर्ट की हो गई 3x मीटर। ओके, अब आप पर मीटर सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए ट्राउजर मटेरियल का, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। क्या दिया है, 90 रुपीज दिया है ना, 90 प्लस 12% ऑफ प्रॉफिट है ना, 12% ऑफ 90,
प्रॉफिट ऐसी कैलकुलेट हुआ ना, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, तो 12% ऑफ 90। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर से एक जीरो कैंसिल हुआ, और सॉल्व मैं करूँ तो 100.80 आता है, ठीक है ना। 12 9 108 आया, 1080 अपॉन 100 तो 10.80 आया, 10.80 प्लस 90 100 प्लस 80। ऐसी शॉर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाल दिया आपने। 50 प्लस 10% ऑफ 50 55 आया कैलकुलेट करके। तो टोटल सेल क्या दी है 36,660। तो ट्राउजर मटेरियल की सेल प्लस शॉर्ट मटेरियल की सेल या सेलिंग प्राइस ऐड कर दीजिए। तो सॉल्व करके ये आया 366.60। ओके, तो सॉल्व करके x की वैल्यू आई 100, तो ट्राउजर मटेरियल की लेंथ 2x मीटर, दैट इज 200 मीटर।